हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट का सेकंड और लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, जो कि क्या था, स्विच केस स्टेटमेंट का। स्विच केस स्टेटमेंट भी एज इट इज़ वैसे ही काम करती है जो हमारे पास इफ एल्स इफ लेटर थी, कि वो मल्टीपल कंडीशंस को चेक करती है, जो कंडीशन मैच हो जाएगी वो वाला काम परफॉर्म करके उस चीज़ से, उस कंडीशन से जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, यही काम हमारी स्विच केस भी करती है, लेकिन स्विच केस इफ एल्स इफ लेटर से फास्ट होती है थोड़ी। क्यों होती है? क्योंकि इफ एल्स इफ लेटर में वो हर कंडीशन को चेक करता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर पास करवाते हैं, ये डायरेक्टली चेक करता है कि इस वैल्यू के मेरे पास कोई केस गिवन है, अगर कोई केस इस वैल्यू से मैच हो रहा है तो उस केस पर चले जाओ, वो वाला काम परफॉर्म करो, और अगर ब्रेक का कीवर्ड लिखा हुआ है तो वापस स्विच केस से बाहर आ जाओ। और अगर ब्रेक का कीवर्ड नहीं लिखा हुआ तो एक प्रॉब्लम क्या रही थी कि जहां पर केस वो मैच हो रहा था वो काम परफॉर्म करने के बाद उसके बाद आने वाले जितने भी केसेस थे, इंक्लूडिंग डिफॉल्ट केस, जितने भी केसेस थे वो उन सबका भी काम कर रहा था, जो कि गलत चीज थी। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वही काम करना है जिसका केस मैच हो जाए। जिसका केस मैच ना हो तो हमें वो काम नहीं करना। तो हम हर केस में ब्रेक का कीवर्ड यूज कर रहे थे। ठीक है, अब सिंटेक्स क्या होता है कि सबसे पहले अपने स्विच का कीवर्ड यूज करना है। यहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल पास करवा रहे होते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है। अब फॉर एग्जाम्पल उस वेरिएबल में वैल्यू आने वाली है 10। अब यहाँ पर वो चेक करेगा कि भाई क्या मेरे पास कोई केस 10 है। अब फॉर एग्जाम्पल पहला केस है 2, दूसरा केस है 4, तीसरा केस है 6, चौथा केस है 8 और पांचवा केस है 10। तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा पांचवें केस पे, क्योंकि वो क्या 10 यहाँ के 10 से मैच हो गया। उस 10 केस में जो भी चीज लिखी हुई होगी, जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ होगा, जो भी कोड की जो लाइंस लिखी होंगी वो उनको एग्जीक्यूट करेगा, और ब्रेक लिखा हुआ होगा तो वो उससे बाहर आ जाएगा। अगर ब्रेक नहीं लिखा हुआ होगा तो उसके आगे जितने भी केसेस उसको मिलेंगे, डिफॉल्ट केस हो या जितने भी केसेस हो, वो उनको भी परफॉर्म कर देगा। ठीक है, वैसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम ब्रेक लगाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ वही काम करवाना होता है जो केस मैच कर जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक डिफॉल्ट केस पढ़ा था। डिफॉल्ट केस क्या होता है, जैसे इफ एल्स इफ लेटर में हम एंड में एल्स लगाते हैं कि भाई अगर कोई कंडीशन मैच ना हो तो यूजर को दिखाने के लिए आप एल्स में कोई भी कोड दिखा सकते हो। और हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में क्या करते हैं, हम डिफॉल्ट केस लगाते हैं कि अगर कोई भी केस मैच ना हो तो आप डिफॉल्ट केस एक बता दो कि भाई यूजर ने जो है वो इस वजह से जो है वो आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। कुछ भी आप डिफॉल्ट में रख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं होता डिफॉल्ट, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप डिफॉल्ट केस अपने हर प्रोग्राम में रखो। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोगों ने एक प्रैक्टिस प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने देखा था कि भाई हमने एज को वैल्यू दी थी 20, और 20 क्या हो रहा था, हम यहाँ पे 20 पास करवा रहे थे। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या कर रहा था, ये चेक कर रहा था कि क्या मेरे पास कोई भी केस 20 का है। अगर मेरे पास कोई भी केस 20 का नहीं है तो डायरेक्ट जाओ डिफॉल्ट पर, और डिफॉल्ट में ये जो लाइन लिखी हुई है इसको प्रिंट करवा दो। अगर मेरे पास कोई 20 का केस मैच हो जाए तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा इस 20 वाले केस पे, यहाँ पर ये जो हमने लिखा हुआ है ये लाइन ये परफॉर्म कराएगा। और ब्रेक लिखा हुआ है, ब्रेक का मतलब इस स्विच स्टेटमेंट से क्या करो, बाहर आ जाओ। अगर ब्रेक का कीवर्ड नहीं लिखूंगा तो ये केस 30 वाले को भी प्रिंट करवा देगा, ये डिफॉल्ट वाले को भी प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये चीज हमें कैसे पता चली कि डायरेक्ट इस पर जा रही है, तो देखो ये इस पर नहीं जा रही, ये डायरेक्ट क्या करता है, ये अपना केस मैच करता है। जहां इसका केस मैच हो जाएगा ये डायरेक्टली उस केस पर जाता है, वो काम परफॉर्म करता है, और ब्रेक लिखा हुआ होता है तो वो बाहर आ जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज ही दो, आप चाहो तो आप कोई भी कैरेक्टर वैल्यू दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैरेक्टर देना चाहूँ, कैरेक्टर के लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको भी मुझे सिंगल कोटेशन में रखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मैं जितने भी केसेस दूंगा उन सबको सिंगल कोटेशन में रखूंगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चाहूँ स्ट्रिंग में देना तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग कर सकता हूँ, और इसको मैं डबल कोटेशन में रख सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी जितने भी केसेस दूंगा वो मैं डबल कोटेशन में दूंगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर में ही दो, आप इसको कैरेक्टर में भी दे सकते हो, आप स्ट्रिंग वैल्यू भी स्विच केसेस में काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें खैर हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये भी सिर्फ जावा का टॉपिक नहीं है, ये भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का टॉपिक है। आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब लूप्स क्या होते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितने तरीके के लूप्स होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मैं इस प्रोग्राम को कर देता हूँ यहाँ से क्लोज, और यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लूप्स क्या है। मान लो मैं आपको एक काम दूं और मैं ये बोलूं कि भाई मुझे 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करके दिखाओ। क्या करोगे आप करोगे कि भाई साउथ प्रिंट करा आपने, और पहले 1 लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, फिर 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, इस तरीके से आप प्रिंट करके दिखा दोगे। चलो ये तो 100 का था, तो आपका कोड कितनी लाइंस का चला गया, 100 लाइंस का चला गया। अगर मैं यही काम बोलूं कि मुझे 1000 टाइम्स प्रिंट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 1000 लाइंस दिखाओगे। एक ही चीज को मतलब किसी भी पर्टिकुलर कोड को अगर आप रिपीटेडली ऑटोमेटिकली परफॉर्म कराना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, लूप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कि आप उसको एक कंडीशन बता दो कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू है तुम ये काम करते रहो।
जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तुम अपना काम करना छोड़ देना। तो वो क्या होता है, उसको आप एक कंडीशन दे देते हो, आप उसको कंडीशन दे देते हो और एक ब्लॉक ऑफ कोड दे देते हो कि भाई ये वाला काम है तुम्हारा, ठीक है। जब तक ये काम, जब जैसे हम किसी को बोलते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल जब तक 2 नहीं बज जाते तब तक तुम ये काम करते रहो, तो हमने एक उसको कंडीशन दे दी कि क्या, जब तक 2 नहीं बजते तब तक जो तुम्हें मैंने काम दिया है वो तुम रिपीटेडली करते रहो। ऐसे ही यही कॉन्सेप्ट होता है लूप्स का, कि आपने उसको एक ब्लॉक ऑफ कोड दे दिया और आपने उसको एक कंडीशन दे दी कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक तुम ये जो मैंने तुम्हें काम दिया ये तुम करते रहो ऑटोमेटिकली, मुझे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़े, तुम ये काम ऑटोमेटिकली करते रहो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, लूप्स का। अब हमारे पास 3 तरीके के लूप्स होते हैं जो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे। एक होता है सबसे पहले हमारा व्हाइल लूप, फिर होता है हमारा डू व्हाइल लूप, और फिर इन दी एंड हमारे पास होता है फॉर लूप, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाइल लूप को। व्हाइल लूप बहुत आसान होता है, बहुत आसान। आपने सिंपल व्हाइल का कीवर्ड यूज करना है, पैरेंथेसिस के अंदर आप कंडीशन बता दोगे, ठीक है। यहाँ पर आप व्हाइल लूप की बॉडी स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ पर एंड करोगे। इसके अंदर जो भी चीज़ आप लिखोगे वो व्हाइल की बॉडी का कहलाएगा, और वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। जब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये वाला काम, इस लाइन, यहाँ पर एक लाइन भी हो सकती है, 2 लाइनें भी हो सकती हैं, 1000 लाइनें भी हो सकती हैं। यहाँ पर व्हाइल की बॉडी में जितना भी कोड लिखा हुआ होगा वो तब तक वो काम करता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये वाला काम करना छोड़ देगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है व्हाइल का। अब देखो, जब भी हम लूप्स की बात करते हैं ना, लूप्स के लिए हमारे पास 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अभी हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन, कि भाई आपने अपना लूप कहाँ से करवाना शुरू करना है, मतलब कब से आपने काम करवाना शुरू करना है, पहली चीज़ होगा इनिशियलाइजेशन। दूसरी चीज़ होती है कंडीशन चेकिंग, कि भाई कब तक चलाना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बंदे को बोला कि तुम 12 बजे से 2 बजे तक ये काम करते रहो, तो 12 बजे से क्या हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गई। 2 बजे तक क्या हो गया, कंडीशन हो गई कि भाई यहां तक तुमने करना है। और अपडेशन क्या करनी है, अपडेशन क्या करनी है, अब भाई 12 बजे से 2 बजे तक जाने, तो मैं अपने टाइम को इंक्रीज करूंगा, ऐसा ही है, अपने टाइम को इंक्रीज करूंगा, डिक्रीज नहीं करूंगा। अगर डिक्रीज करूंगा तो मेरी हमेशा ही कंडीशन ट्रू रहेगी, ऐसा ही है। अगर मैं 12 से डिक्रीज करना शुरू करूंगा तो वो 12 से 1 चले जाएगा, 1 से 10 चले, 1 से जो है वो 12 से जो है वो 11 चले जाएगा, 11 से 10 चले जाएगा, 10 से 9 चले जाएगा। इस तरीके से वो टाइम डिक्रीज होता है। मैंने अपने टाइम को बढ़ाना है ताकि एक टाइम पर आकर मेरी कंडीशन फॉल्स जरूर हो। अगर फॉल्स ही कंडीशन कभी नहीं होगी तो वो इनफाइनाइट लूप चले जाएगा। अब इनफाइनाइट लूप क्या, तो ये भी अभी हम देखेंगे कि जब आप कंडीशन ऐसी लगा देते हो ना कि वो कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू रहती है, तो वो हमेशा काम जो है वो करता रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं फिर। तो ये होता है हमारे पास इनफाइनाइट लूप, कि वो इनफाइनाइट टाइम्स वो काम करता रहेगा। तो इसलिए आपको कंडीशन भी सही देनी पड़ती है कि भाई एक ना एक टाइम पर आकर वो कंडीशन फॉल्स जरूर हो, ताकि आपका प्रोग्राम रुके, तो वरना तो वो इनफाइनाइट ही चलता जाएगा। तो देखो अब व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में सिंपल आपने व्हाइल का कीवर्ड यूज करा, पैरेंथेसिस के अंदर आपने कंडीशन दे दी कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक इसके अंदर जितनी भी लाइंस लिखी हुई है वो तुम करते रहो। बस ये आपने कर दिया, आपने अपनी जान छुड़ा ली। अब वो जाने, उसका काम जाने। अब आ जाओ डू व्हाइल लूप पर। डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में सिर्फ एक चीज का फर्क है। यहां पर अगर आप देखो तो देखो, व्हाइल की कंडीशन दी हुई है और व्हाइल की ही बॉडी में हमने जो है वो बता दिया कि क्या काम करना है। डू व्हाइल लूप थोड़ा डिफरेंट होता है। डू व्हाइल लूप बोलता है कि भाई डू, कर दो, क्या कर दो, ये वाला काम, इस बॉडी के अंदर जो मैंने तुम्हें काम बोला हुआ है ये कर दो। उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है। तो अब एक कॉन्सेप्ट देखो, जब पहले ये काम कर देगा उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन पहली बारी में ही फॉल्स हो गई तो ये एक बार काम कर चुका है। तो डू व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट सिंपल यही है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका प्रोग्राम अगर कंडीशन फॉल्स हो तब भी एक बार ज़रूर चले, एक बार वो लाजमी काम करे भले कंडीशन फॉल्स हो, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, डू व्हाइल लूप। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आप पहले काम करवा देते हो और बाद में कंडीशन को चेक करते हो। तो इस वजह से क्या होता है कि ये पहले काम कर देता है, उसके बाद ये कंडीशन को चेक करता है। तो जब ये पहले काम कर देगा और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एक बार तो काम हो चुका है ना। तो इस वजह से व्हाइल लूप में और डू व्हाइल लूप में फर्क ही यही है कि व्हाइल लूप तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जैसे ही ट्रू हो जाएगी वो काम करना शुरू कर देगा, फिर फॉल्स होगी वो खत्म कर देगा। लेकिन डू व्हाइल लूप क्या करता है, एक बार काम कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो दोबारा कर देगा, अगर फॉल्स है तो वो वहीं रुक देगा। तो एक बार लाजमी आपका काम हो जाता है जब भी आप डू व्हाइल लूप यूज करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बारी आ जाती है फॉर लूप की, और फॉर लूप ये कहता है कि भाई आप मेरे ही अंदर इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो, एक्सप्रेशन को भी चेक करवाओगे और अपडेशन भी करोगे कि भाई आपने कहाँ से अपना लूप स्टार्ट करना है, कहाँ पर एंड करना है और क्या चीज़ अपडेट करनी है, मतलब इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, क्या परफॉर्म करना चाहते हो आप, किस तरीके से आपका जो है वो लूप काम करे, वो सारी चीज़ें आप बता दो और इसके अंदर आप बता दो कि भाई क्या काम करना है।
अब ये सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। देखो सिंटेक्स वगैरह हमने देख लिया, अब जब तक हम प्रोग्राम्स नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मेन, और मैं मेन लिखूंगा, मैं हिट एंटर करूँगा, यहाँ पर आ जाते हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे वाइल लूप के बारे में। मैं थोड़ा सा यहाँ से ज़रा नीचे आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक कॉमेंट लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप लिखने के बाद मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि भाई इंट ए इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। अब मैं वाइल का लूप लगाने वाला हूँ। मैंने बोला कि वाइल जब तक क्या, ए आपका छोटा है किससे, 10 से। ए जब तक आपका छोटा है किससे, 10 से, तब तक आप क्या करो, आप ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दो। सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तब तक आप क्या करो, ए की वैल्यू को आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। मैं यहाँ पर ए लिख लूंगा। अब अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को छोड़ दूँ और रन करवा दूँ तो क्या होगा, ये हमेशा इनफाइनाइट लूप चले जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमेशा जो है वो ट्रू रहेगी। क्यों, मान लो यहाँ पर आओ, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0। ये यहाँ पर आकर चेक करेगा क्या 0 जो है वो छोटा है 10 से, हाँ भाई सही है, इसने यहाँ पर 0 प्रिंट करवा दिया। अब ये दोबारा जाएगा, इसने बोला क्या 0 छोटा है 10 से, दोबारा ये प्रिंट करवा देगा। फिर दोबारा जाएगा क्या 0 छोटा, तो हम अपडेशन तो करवा ही नहीं रहे ना। मैंने आपको क्या बोला, लूप्स में हमारे पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करवा दी, एक कंडीशन चेक कराना वो यहाँ करवा दी, लेकिन अपडेशन हमने अभी तक नहीं करवाई। तो अपडेशन मैंने कैसे करवानी है, अगर मैं यहाँ पर ए में माइनस करवा दूंगा, मतलब डिक्रीमेंट करवा दूंगा, तो क्या होगा, तब भी ये हमेशा के लिए कंडीशन चली जाएगी। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस में चली जाएगी, तो माइनस की वैल्यू हमेशा जो है वो +10 से छोटी रहेगी, तो ये इनफाइनाइट लूप चले जाएगा तब भी। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपनी वैल्यू को एक बार इंक्रीमेंट करवाना है। मैं बोलना चाहता हूं कि भाई तुम ए की वैल्यू को जैसे ही प्रिंट करवाओ, उसके बाद ए में 1 ऐड करवा दो, ताकि ये एक एक स्टेप के बाद क्या हो, इसकी वैल्यू बढ़ती रहे, और एक टाइम पर आकर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर फॉल्स हो जाए कंडीशन, ताकि ये काम करना रुक जाए। अगर मैं यहाँ पर माइनस दे दूंगा या कुछ भी नहीं दूंगा तो ये इनफाइनाइट लूप चले जाएगा, ठीक है। ये 0 ही प्रिंट करवाता रहेगा। फिर कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रन। तो अब 0 से लेकर 9 तक प्रिंट होगा। 9 तक क्यों होगा, क्योंकि मैंने <10 लगाया, तो 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, लेकिन प्रिंट कहाँ तक होगा, 0 से 9 तक प्रिंट होगा। अगर मैं <= लगा लूंगा तो मेरे पास 0 से 10 तक जो है वो डिजिट्स मुझे प्रिंट होकर मिल जाएंगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है किसका, वाइल लूप का। देखो मेरे पास आ गए 0 से 9 तक आ गए। मैं इसको यहाँ से आपको ऊपर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये 0 कहाँ से आ गया, अच्छा ये पहले का है, सॉरी। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ। पहले एक बार क्लियर कर देते हैं, एक बार इसको एक सेकंड क्लियर कर देते हैं इसको एक बार। और अब ज़रा आपको मैं यहाँ पर प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। तो वो पहले वाला आ रहा था, ठीक है। तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ। तो अब 0 से 9 तक क्या आ जाएंगे, मुझे डिजिट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये अभी भी मेरे को 0 पहले का, अच्छा ये देखो यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्रोग्राम को चला सकते हो। कहाँ तक, 0 से 9 तक। अगर आप यहाँ पर 100 भी देना चाहोगे तो ये 0 से 99 तक आपको दे देगा, ठीक है। तो देखो सिर्फ 2 लाइन्स में, सिर्फ 2-3 लाइन्स में मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम बना लिया। मैं यहाँ पर जितनी भी बड़ी वैल्यू देना चाहूँ ये मेरे लिए काम कर देगा। मैं अगर यहाँ पर 100 भी दूंगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा, और अब मैं अगर यहाँ पर आपको चला के दिखाऊंगा तो 0 से 99 तक ये मुझे जो है वो डिजिट्स प्रिंट करके दिखा देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी चांस, देखो इसने मुझे क्या करा, फौरन से इसने मुझे 99 तक प्रिंट करके दिखा दिया। यही काम अगर मैं आपको बोलता बगैर लूप्स के करने के लिए तो आपको 99 लाइन्स लिखनी पड़ती, इतना जो है वो काम करना पड़ता, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, लूप्स का, वाइल लूप का। वाइल लूप हमने समझ लिया अच्छे से। अभी हम प्रैक्टिस प्रोग्राम से भी बनाएंगे तो उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि हमने एक रिपीटेडली जो है वो एक्शन परफॉर्म करवाना था। हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन करवाई, हमने यहाँ पर कंडीशन बताई कि कहाँ तक तुमने चलाना है और क्या करना है, तुमने हर बार अपने साथ क्या करना है वो काम भी हमने बता दिया कि भाई तुम अपनी वैल्यू को प्रिंट भी करवाते रहो और क्या करते रहो, साथ में अपनी वैल्यू में 1 भी ऐड करते रहो, ताकि अपडेशन भी होती रहे। अगर अपडेशन नहीं होगी तो इनफाइनाइट लूप चले जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वाइल लूप का। अब आ जाती है बारी डू वाइल लूप की। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसी चीज़ को यहाँ पर करता हूँ डुप्लीकेट, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कमेंट, मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। और अब हम समझते हैं डू वाइल लूप। बहुत आसान है डू वाइल लूप। अगर वाइल लूप समझ आ गया तो डू वाइल लूप तो कुछ भी नहीं है। डू वाइल लूप में ये होता है कि भाई आपने क्या काम करना है, आप पहले वो काम कर दो। हमने बोला कि भाई क्या करो, तुम ये काम पहले कर दो, अब उसके बाद क्या करो, उसके बाद तुम ये कंडीशन चेक करो। अब मैंने कंडीशन देनी है कि भाई जब तक ए आपका छोटा है 10 से तब तक क्या करो, ये वाला काम आप करते रहो। सिंपल। अभी भी क्या होगा, 0 से 9 तक मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अगर मैं अब आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ। तो ये सिंपल मुझे यहाँ पर अपना प्रोग्राम रन करके दे देगा, मुझे यहाँ पर अब मेरा आउटपुट वगैरह मिल जाएगा। देखो 0 से 9 तक मुझे चीज़ें मिल गई। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि डू वाइल लूप का असल जलवा है क्या,
डू वाइल लूप का जलवा ये है कि भाई अगर कंडीशन फॉल्स होगी मैं तब भी आपको एक बार चला कर दिखाऊंगा, इतना भरा में डू वाइल लूप का। अगर हम बात करें फॉर लूप की या वाइल लूप की तो उसमें हम ये काम नहीं कर सकते। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो काम करेगा, फॉल्स हो जाएगी तो वो काम नहीं करता है। लेकिन डू वाइल लूप कर देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं कंडीशन लगाऊं कि जब तक ए बड़ा है 10 से, जब तक ए बड़ा है 10 से तब तक क्या करो, ये वाला काम कर दो। अब यहाँ पर क्या ए बड़ा है 10 से, 0 बड़ा है 10 से, नहीं, फॉल्स कंडीशन। ये यहाँ पर एक बार मुझे चलाकर जरूर दिखाएगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अभी मेरी कंडीशन फॉल्स है, अभी मेरी कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये एक बार काम जरूर करेगा यहाँ पर। तो देखो इसने मुझे एक बार, सबसे पहले उसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो देखो ए की वैल्यू 0 थी, इसने मुझे यहाँ क्या करा, 0 प्रिंट करवाया। ठीक है, 0 में इसने इंक्रीमेंट भी करा दिया। अब ए की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब ये यहाँ पर आकर चेक करेगा क्या 1 जो है वो बड़ा है 10 से, नहीं भाई फॉल्स है। अब वापस डू के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो कंडीशन फॉल्स थी, लेकिन फिर भी इसने एक बार प्रोग्राम चलाकर दिखा दिया। यही काम अगर मैं वाइल लूप में करूंगा तो वो मुझे नहीं देगा, वो बोलेगा भाई आपकी कंडीशन फॉल्स है, मैं नहीं चलाऊंगा आपका प्रोग्राम। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, डू वाइल लूप का, कि पहले वो काम कर देता है उसके बाद वो कंडीशन को चेक करता है। सिंपल। अब आ जाते हैं हम, बारी आ जाती है हमारी फॉर लूप की। और अब देखो फॉर लूप में और इन दो लूप्स में क्या फ़र्क है, हम ये देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, और ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, एरर ये मुझे इस वजह से दे रहा है कि मैंने इसकी मेन की ब्रैकेट को भी क्या कर दिया, यहाँ पे कमेंट कर दिया था, सॉरी। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर एक कमेंट लगा लेता हूँ, और कमेंट में मैं लिख लेता हूँ फॉर लूप। ठीक है, अब फॉर लूप की बारी है। अब फॉर लूप में मैं बोलता हूँ, देखो डू वाइल लूप में और वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, इनिशियलाइजेशन अलग करवा रहे थे, कंडीशन अलग जगह दे रहे थे, अपडेशन अलग जगह दे रहे थे। फॉर लूप बोलता है कि भाई आप ये तीनों काम मेरे ऊपर कर सकते हो, आप ये तीनों काम मेरे अंदर कर सकते हो। कैसे, आप यूज़ करो मेरा कीवर्ड, सबसे पहले तो पैरेंथेसिस लगाओ, सबसे पहले आप इनिशियलाइजेशन कर दो। मैंने बोला कि भाई इनिशियलाइजेशन में कर देता हूँ इंट ए इक्वल टू 0। ठीक है, बीच में आपने लगाना है सेमीकोलन। ठीक है, बीच में आपने क्या लगाना है, सेमीकोलन। आपने इनिशियलाइजेशन कर दी, इनिशियलाइजेशन के बाद आपने करना है चेक, कंडीशन को चेक करना है। मैंने बोला कि भाई जब तक ए जो है वो मेरा 10 से छोटा है, कंडीशन भी लगा दी, सेमीकोलन लगा दिया। आखिरी चीज़ क्या होती है, अपडेशन। मैंने बोला कि भाई ए में क्या करवाते रहो तुम, इंक्रीमेंट करवाते रहो। उसके बाद मैंने फॉर लूप की यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करनी है, और मैंने सिंपल यहाँ पर क्या बोल दिया कि भाई तुम ए की वैल्यू को यहाँ पर क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। हम एक काम ये करते हैं, हम करते हैं कंट्रोल ऐसे सेव, और अब मैं समझाता हूँ कि आपको फॉर लूप का प्रोग्राम काम कैसे करता है। अभी ये भी वही काम करेगा, 0 से 9 तक जो है वो मुझे डिजिट्स प्रिंट करवा के दिखा देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सही भाई, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने क्या काम करा है। फॉर लूप में ये होता है कि आपने इनिशियलाइजेशन भी एक ही लाइन में करा दी, चेक भी कर ली कंडीशन, और अपडेशन भी एक ही लाइन में करा दी। अब ये काम कैसे करता है, सबसे पहले आता है ये पहली आइट्रेशन की बात है। आइट्रेशन का मतलब होता है लूप्स के जो चक्कर होते हैं ना, कितनी बार वो चक्कर कर रहा है, वो कहलाती है आइट्रेशन। पहली आइट्रेशन में क्या होगा कि ये यहाँ पर आएगा, ये बोलेगा कि भाई ए को वैल्यू क्या साइन कर दो, 0। उसके बाद ये यहाँ पर आएगा, ये चेक करेगा क्या 0 छोटा है 10 से। अगर फॉल्स हो जाएगा तो ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ये काम ही नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, 2। हाँ भाई 0 जो है वो छोटा है 10 से, ये यहाँ पर नहीं आएगा। अभी ये कंडीशन चेक करने के बाद ये डायरेक्ट आएगा यहाँ पर जो भी काम लिखा हुआ होगा ये उसको काम को कर देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ए की वैल्यू को प्रिंट करवा दो, इसने बोला कि भाई ए की वैल्यू अभी 0 है, 0 को मैंने प्रिंट करवा दिया। जैसे ही ये प्रिंट करवा लेगा, अब ये जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये यहाँ पर नहीं आएगा, अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये हमारा इनिशियलाइजेशन का स्टेप होता है। हमने एक बार बता दिया कि कहाँ से शुरू करना है, उसके बाद हम नहीं बताएंगे कि भाई तुमने वापस स्टेप पर आना है। अब जो काम है वो इन दो चीज़ों का है। जैसे ही ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा देगा, फिर जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आएगा, ये बोलेगा कि भाई मेरी वैल्यू भी 0 थे, 0 में 1 ऐड कर दो। अब वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये यहाँ का कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 छोटा है 10 से, हाँ भाई छोटा है, वापस आओ, ये वाला काम कर दो। फिर ये दोबारा यहाँ जाएगा, अपनी वैल्यू को एक बार और बढ़ाएगा, 2 हो जाएगी। फिर ये यहाँ पर चेक करेगा, क्या 2 छोटा है 10 से, हाँ भाई छोटा है, वापस ये काम कर दो। ऐसे ऐसे ये करता रहेगा। जैसे ही वैल्यू हो जाएगी 9, ये यहाँ 9 पर प्रिंट करवाएगा। 9 पर आने के बाद ये यहाँ आएगा, 9 में अपनी वैल्यू को एक ऐड कराएगा, वैल्यू हो गई 10। फिर ये यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा, क्या 10 छोटा है 10 से, नहीं भाई 10 छोटा नहीं है 10 से, तो ये यहाँ पर अब अंदर नहीं आएगा। अब ये डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ लिखी हुई होगी तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अभी यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो यहीं पर हमारा देखो 9 के बाद प्रोग्राम एंड हो चुका है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, फॉर लूप्स का। फॉर लूप में आप क्या कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन, चेकिंग कंडीशन और अपडेशन आप एक ही लाइन में करा सकते हो। वाइल लूप और डू वाइल लूप में आपको अलग अलग करानी पड़ती है। अब एक कॉन्सेप्ट होगा आपके पास, आप बोलोगे यार आपने मुझे यही प्रोग्राम वाइल लूप से भी बना के दिखाया, डू वाइल लूप से भी बना के दिखाया और फॉर लूप से भी बना के दिखाया, तो भाई ये 3 लूप्स क्यों हैं, हमें एक ही लूप क्यों नहीं पढ़ाया जाता। देखो डू वाइल लूप का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि भाई अगर आप चाहते हो कि अगर आपकी कंडीशन एक बार जरूर चले, एक बार वो काम जरूर हो, भले कंडीशन फॉल्स हो, तो डू वाइल लूप यूज होगा। ठीक है, वो तो आपको समझ आ गया। अब बचता है वाइल लूप और फॉर लूप। देखो वाइल लूप आप वहां पर यूज करो जहां पर आपको ये चीज पता हो, एग्जैक्ट ये चीज पता हो कि भाई आपने यहां तक चलना है।
ठीक है। ओह सॉरी, वाइल लूप आप वहाँ यूज़ करो जहाँ पर आपको एग्जैक्ट नहीं पता हो कि भाई आपने कहाँ तक काम करवाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई जब तक यूज़र इनपुट देता रहे तब तक ये वाला काम करते रहो। तो अब मुझे पता नहीं है कि इसकी लिमिट कहाँ तक जाएगी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इसकी लिमिट कहाँ तक जाएगी, तो मैं मेरे लिए बेस्ट क्या है, वहाँ पर मैं फॉर लूप भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए बेस्ट क्या है कि मैं वहाँ पर क्या यूज़ करूँ, वाइल लूप यूज़ करूँ, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है किसकी, फॉर लूप की। फॉर लूप आप वहाँ यूज़ करो जहाँ आपको एग्जैक्ट कंडीशन पता हो कि आपने यहाँ तक चलाना है। जहाँ आपको एग्जैक्ट कंडीशन पता है ना कि भाई मैंने यहाँ तक ही चलाना है, वहाँ आप क्या यूज़ कर लो, फॉर लूप का यूज़ कर लो। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है तीनों लूप्स का। बिगनर्स को ये चीज़ नहीं आती है समझ, उनको नहीं पता होता कि भाई ये 3 लूप्स क्यों हैं, ये 3 लूप्स इस वजह से हैं। काम आप तीनों लूप से ये कर सकते हो, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस भी होती है कि भाई अगर आपको एग्जैक्ट चीज़ पता है कि आपने कंडीशन यहाँ तक चलानी है तो आप फॉर लूप का यूज़ कर लो। अगर आपको नहीं पता कि भाई मैंने कंडीशन कहाँ तक चलानी है तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप वहाँ पर वाइल लूप यूज़ कर लो। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये तो यहाँ पर तो लगेगा ही लगेगा कि अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा प्रोग्राम एक बार लाजमी चले भले कंडीशन फॉल्स हो जाए, तब आपने अपना डू वाइल लूप लगाना है, ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं, हम कर लेते हैं तीनों लूप से रिलेटेड एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर आने वाली वीडियोज़ में भी हम लूप्स वगैरह को देखते रहा करेंगे तो लूप्स के कॉन्सेप्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, परेशानी वाली बात नहीं है यार। आ जाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक याद लगा लेता हूँ और ये लिख लेता हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस प्रोग्राम्स, ठीक है। और सबसे पहला जो प्रैक्टिस प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं वो हम बना लेते हैं वाइल लूप पर, ठीक है भाई। वाइल लूप पर प्रोग्राम बनाने वाले हैं। अब इस प्रोग्राम में मैं एक काम ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ यहाँ पर कि मैं एक काम ये करूँगा कि मैं यूज़र से जो है वो इनपुट लेता रहूँगा जब तक यूज़र पॉजिटिव नंबर देता रहे, जब तक यूज़र पॉजिटिव नंबर देता रहे मैं उसका सम करता रहूँगा। और जैसे ही यूज़र नेगेटिव नंबर देगा मैं वहाँ पे प्रोग्राम एंड कर दूंगा और जो भी मेरे पास सम में वैल्यू होगी मैं वो दिखा दूंगा। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होने वाला है। हम आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है इंट सम जिसकी वैल्यू है मेरे पास 0, सम अभी मेरे पास क्या है 0 है, ठीक है। उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ यूज़र से इनपुट का, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इम्पोर्ट इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं स्कैनर की क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर स्कैनर, और स्कैनर के बाद मैं लिख लूँगा एससी के बाद मैं लिख लूँगा इक्वल टू न्यू के बाद मैं लिख लूँगा स्कैनर, और स्कैनर के अंदर मैं बोल दूँगा सिस्टम डॉट इन के जो यूज़र कीबोर्ड से इनपुट दे उसको क्या करो तुम अब रीड करना शुरू कर दो। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कराना है। मैं बोलना चाहता हूँ यूज़र को कि यूज़र भाई तुम क्या करो, एंटर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। अब मैंने ये बोल दिया और मैं काम ये करता हूँ कि मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद अब मैंने लेना है यूज़र से इनपुट, जो यूज़र इनपुट देगा उसको मैं स्टोर करवा लूँगा इन नंबर वाले वेरिएबल में। नंबर के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसको मैं उसमें स्टोर करवा दूंगा। और यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एससी डॉट नेक्स्ट एंड का फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि क्या करता है, एक इंटीजर वैल्यू लेता है यूज़र से, ठीक है। यूज़र से एक इंटीजर वैल्यू लेगा तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट एंड का फंक्शन जो है वो यूज़ कर लूँगा। जो जो यूज़र वैल्यू देता रहेगा वो किस में स्टोर होती रहेगी, नंबर वाले वेरिएबल में आती रहेगी। अब मैंने लगाना है यहाँ पर क्या, मैं यहाँ पर लगाऊंगा वाइल लूप, वाइल लूप लगाऊंगा। और वाइल लूप के अंदर मैं बोलूँगा अगर मेरा नंबर बड़ा है या बराबर है 0 के, बड़ा या बराबर 0 के क्या मतलब कि पॉजिटिव नंबर, भाई 0 से जितने भी नंबर बड़े होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। 0 से छोटे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और 0 खुद भी क्या एक पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने बोला कि भाई जब तक 0 या 0 से बड़े नंबर आते रहे मतलब क्या है वो पॉजिटिव नंबर है। तो तुम क्या करो, सम प्लस इक्वल टू नंबर करवाते रहो। इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है कि सम में भी वैल्यू क्या है 0, नंबर जो भी यूजर ने नंबर दिया 0 में वो चीज नंबर ऐड कराओ जो यूजर ने दिया और उसको फिर किस में स्टोर करवा दो, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाए हुए सम में स्टोर करवा दो। तो ये काम आप कुछ इस तरीके से भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या करो, उसके बाद दोबारा अगर वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है तो यूजर से और भी नंबर लेने, अगर वो नेगेटिव लेगा तब नहीं लेना है। अगर वो पॉजिटिव दे रहा है यहाँ पर तो काम वही होना है ना जो वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है। अब मैंने बोला कि भाई जब पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, सब में तुमने ऐड करवा लिया लेकिन उससे दोबारा भी इनपुट मांगते रहो जब तक वो पॉजिटिव नंबर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पर साउट लिखा और मैं यहाँ पर क्या, एक सेकेंड, ये क्या हो जाता है, वापस मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। वापस आ जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ दोबारा सही से, और यहाँ पर हम लिख लेंगे एंटर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है।
मैं यहाँ पर लिख लूँगा एंटर पॉजिटिव इंटीजर, कंट्रोल सी कर लूँगा, वापस इसको यहाँ पे लाके मैं इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी और उसके बाद मैंने यूज़र से दोबारा नंबर इनपुट भी लेने हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि भाई नंबर में क्या तुम लेते रहो, वो जो नंबर यूज़र तुम्हें दे रहा है वो तुम लेते रहो। next इंट भी लिखना है, नेक्स्ट इंट, और इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या लगा लूँगा, सेमीकोलन लगा लूँगा। ठीक है, अभी दोबारा प्रोग्राम अच्छे से आपको समझाऊंगा। अब उसके बाद क्या करो, तुमने भाई यूज़र से इनपुट भी ले लिया, सम भी करा दिया। अब जैसे ही अगर यूज़र जो है वो नेगेटिव नंबर दे दे तो तुमने क्या काम करना है, तुमने सिंपल काम ये करना है कि जो भी तुम्हारे पास सम में वैल्यू हो तुम उसको डिस्प्ले करा दो। तुम बोल दो दी सम इज, और इस तरीके से स्पेस दो, और यहाँ पर आने के बाद तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पर सिंपल ये काम कर सकते हो। अब यहाँ पर हम प्रिंट एफ का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, एक्सेस स्पेसिफाई यूज़ करें, इतना लंबा काम भी कर सकते हैं। या सिंपल चीज़ ये है कि अगर आपने कोई वैल्यू इसके साथ जुड़वानी है तो आप प्लस का साइन यूज़ करो और यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम दे दो। तो इसमें क्या होगा, जो भी वैल्यू आने वाली होगी वो इसके साथ जोड़ दी जाएगी। ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने प्लस का साइन यूज़ करके मैंने सम लिख लिया और उसके बाद मेरा प्रोग्राम आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि मैं ऊपर आ जाता हूँ, कोई चीज़ मिस तो नहीं है, नहीं सारी चीज़ें सही हैं। मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं अपने प्रोग्राम को आकर यहाँ पे करता हूँ रन। ठीक है भाई, तो मैं इसको यहाँ पर आकर कर देता हूँ रन, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो अब देखो अब मैंने प्रोग्राम में किया क्या है, मैंने सिंपल बोला है कि भाई सम मेरा बराबर है 0 के। ये मुझे किस चीज़ का वार्निंग दे रहा है, स्ट्रिंग लिटरल इज़ नॉट प्रॉपर्ली क्लोज्ड बाय अ डबल कोट। कहाँ पर क्या चीज़ हुई है, ये द सम इज़, ये भी ठीक है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, स्कैनर ऐसे इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ पर ये भी क्लोज कर दिया है, इंट्स ये भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सारी चीज़ें सही हैं। ये क्यों मुझे इस तरीके से एरर दे रहा है, मैं यहाँ पर अगर स्पेस से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, ये क्यों कर रहा है, एक सेकंड इसको देख लेते हैं। अच्छा ये यहाँ पर आ गया था यार, कसम से इसको मैंने अब सही कर दिया, तो कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, वो उस टाइम मेरे से यही गलती हुई थी शायद। अच्छा तो मैं यहाँ पर आने के बाद अब अपने प्रोग्राम को रन कर दूंगा, तो अब मेरा प्रोग्राम जो है वो सही से रन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब ये मुझसे क्या करेगा, ये मुझसे लेगा नंबर। अभी मैं आपको प्रोग्राम पूरा चला के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि हमने इस प्रोग्राम में किया क्या है। ठीक है भाई, ये सबसे पहले हमसे बोलेगा कि भाई एंटर पॉजिटिव इंटीजर। मैंने बोला कि भाई 2 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये दोबारा पूछेगा। मैंने बोला 3, दोबारा पूछेगा, ये अभी भी पॉजिटिव है, दोबारा पॉजिटिव है, दोबारा पॉजिटिव है, दोबारा पॉजिटिव है, 0 दे दिया, 0 भी पॉजिटिव है, 8 दे दिया, 8 भी पॉजिटिव है, 99 दे दिया, 99 भी पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है। जैसे ही मैं नेगेटिव वैल्यू दूंगा, मैंने दे दिया -1, तो अब ये क्या होगा, यहाँ प्रोग्राम एंड हो गया और जो भी मेरा सम आया था इसने मुझे वो सम कैलकुलेट करके दे दिया। तो देखो कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। सबसे पहले हमने एक काम किया कि हमने एक वेरिएबल बनाया सम का, जिसमें हम अपना सम स्टोर करवाएंगे। उसको हमने बोल दिया अभी सम क्या है, 0 है। हमने यूज़र को एक मैसेज दिखाया कि भाई जो है वो वैल्यूज़ डालना शुरू करो, और वैल्यू ये पहली वाली वैल्यू ले लेगा। जो पहली वैल्यू आई है अगर वो 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, मतलब अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको किस में ऐड करवा दो, सम में ऐड करवा दो, और फिर यूज़र से दोबारा वैल्यूज़ मांगते रहो जब तक वो पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है। अगर वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं है तो ये इस वाइल को लूप पे आएगा ही नहीं। ये क्या करेगा, डायरेक्टली आपके सम में क्या है, 0 है, तो ये डायरेक्टली 0 को ही प्रिंट करा देगा। अगर मैं आपको दोबारा प्रोग्राम रन करके दिखाऊं और अगर मैं पहली ही बारी में नेगेटिव नंबर दे दूंगा, तो सम में पहले हमने वैल्यू क्या दी थी, 0, तो ये मुझे 0 ही बोलेगा कि भाई आपका जो है वो प्रोग्राम जो आया है वो अभी इसमें 0 है। मैं देखो पहली ही वैल्यू को दे देता हूँ, -2 दे देता हूँ, नेगेटिव वैल्यू दे दी, तो देखो 10 में 0, तो ये माइनस वाली वैल्यू को ऐड नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, वाइल लूप के यूज़ करने का। वाइल लूप को यूज़ करते हुए हम इस तरीके के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको कर देता हूँ कमेंट करने के बाद अब हम बनाने वाले हैं प्रोग्राम किसका, डू वाइल लूप का। ठीक है भाई, तो डू वाइल लूप वाला प्रोग्राम भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। मैं इसको यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लगा लेता हूँ। कॉमेंट में मैं लिख लेता हूँ डू वाइल लूप। ठीक है भाई, और डू वाइल लूप वाले प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, हम टेबल प्रिंट करवाने वाले हैं। कैसे होगा भाई, आ जाओ भाई, चलो भाई देख लेते हैं। हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि भाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले तो यूज़र से हमने इनपुट लेना है, तो हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसके अंदर मैं लिख लूँगा यहाँ पर सिस्टम डॉट इन लिख लूँगा। यहाँ पर मैं क्या लगा लूँगा, सेमीकोलन लगा लूँगा। उसके बाद अब मैं बोलूँगा कि भाई यूज़र को एक मैसेज दिखाओ, जिसमें मैं यूज़र से नंबर पूछूंगा कि भाई आपने किस नंबर का जो है वो टेबल प्रिंट करवाना है। मैंने यहाँ पर दिया एंटर दी नंबर।
ठीक है भाई, एंटर दी नंबर मैंने यहाँ पर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक काम ये करूँगा कि मैं आऊँगा नेक्स्ट लाइन में, और यूज़र से मैंने इनपुट लेना है, तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा इंट नंबर का, जिसमें मैं क्या करूँगा, इनपुट जो भी यूज़र देगा उसको स्टोर करवाऊँगा। मैं बोलूँगा sc डॉट नेक्स्ट इंट कर लूँगा, नेक्स्ट इंट वाला फंक्शन यूज़ करूँगा ताकि यूज़र जो है वो इनपुट दे और उसको मैं नंबर वाले वेरिएबल में स्टोर करवा लूँ। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल बना लिया इंट आई बना लेते हैं, इंट आई इक्वल टू 1 के नाम से, ताकि जो भी हमारा टेबल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमेशा 1 से स्टार्ट होता है भाई, 2 1 2, इस तरीके से। ठीक है, और हम जो टेबल बनाने वाले हैं वो हम बना लेंगे 10 तक बना लेंगे। ठीक है, तो अब एक काम ये करते हैं कि अब हम लिखेंगे साउट लिख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो साउट लिखने के बाद मैं लिख लूँगा द मल्टीप्लिकेशन दी टेबल लिख लेते हैं यार, दी टेबल ऑफ किस नंबर का, अब जो यूज़र ने नंबर दिया तो यूज़र वाला नंबर कैसे लाऊंगा, मैं प्लस n लिखूंगा, नंबर लिखूंगा, तो जो भी यूज़र नंबर देगा वो नंबर मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद मैं दोबारा प्लस का साइन लगाऊंगा, और प्लस का साइन लगाने के बाद मैं ये दोबारा स्ट्रिंग को अपनी ऐड करवाऊंगा। मैं यहाँ लिखूंगा दी टेबल ऑफ नंबर, जो भी यूज़र नंबर देगा इज़ के बाद मैं इस तरीके से यूँ कर दूंगा। और यहाँ पर आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने अपना लगाना है यहाँ पर डू वाइल लूप। मैं बोलूँगा कि भाई कर दो, क्या काम कर दो, ये वाला काम कर दो। काम में आपने ये करना है कि आप कराओ साउट, आपने प्रिंट क्या करवाना है, आप यहाँ पर सबसे पहले लिखो कि भाई आपका जो भी नंबर है वो आए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका थोड़ा सा सबसे पहले स्पेस आए, स्पेस के बाद आप यूज़ करो मल्टीप्लिकेशन का साइन, दोबारा स्पेस दो। उस स्पेस के बाद फिर आपने लिखना है जो भी आपकी आई की वैल्यू है। आई की वैल्यू आपकी कैसे चलेगी, आई की वैल्यू चलेगी 1 से स्टार्ट होगी, तो मैं बोलूँगा +1 नहीं +i प्लस। ठीक है, दोबारा प्रोग्राम अभी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर मैं दोबारा यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को जोड़ूंगा, यहाँ पर स्पेस दूंगा, इक्वल टू का साइन यूज़ करूंगा, फिर स्पेस दूंगा, और फिर दोबारा मैं यहाँ पर प्लस का साइन यूज़ करके मैं ब्रैकेट के अंदर लिख लूँगा n को मल्टीप्लाई करा दो किससे, i से। ठीक है, आई लिखना है, 1 क्यों लिख रहा हूँ बार बार, एन नहीं है नंबर है यहाँ पर, सॉरी नंबर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आएगा, नंबर आएगा। मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, यहाँ पर नंबर कर देता हूँ। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे ही ये काम हो जाए इसके साथ साथ आपने अपनी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट भी कराना है। आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट क्यों, कि भाई पहले जो भी नंबर होगा वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो, फिर वो नंबर उससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर 3 से होगा, फिर 4 से होगा, और कब तक चलाते रहो, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर ना हो जाए। तो मैं बोल दूंगा कि i < 10, कि भाई जब तक i की वैल्यू 10 तक नहीं हो जाती तब तक आप क्या करो, मेरे इस टेबल को चलाते रहो। कंट्रोल ऐसे सेव कर लेते हैं, बहुत ईजी प्रोग्राम है यार, ये बहुत ईजी प्रोग्राम है। मैं इसको यहाँ पर आपको रन करके दिखा देता हूँ। अब जो भी मैं नंबर दूंगा, इसको जो भी नंबर दूंगा ये मुझे उसका टेबल प्रिंट करवा के दिखा देगा, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में प्रिंट करवाएगा। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यार मुझे 4 का टेबल प्रिंट करवा दो, ये स्टार्ट करेगा 4 का टेबल प्रिंट करवाना 1 से। देखो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, मैंने नंबर दिया 4 किस में आ जाएगा, इस नंबर वाले वेरिएबल में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये बोलेगा द टेबल ऑफ 4 इज, और इसके बाद ये बोलेगा 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 जा 4 मल्टीप्लाई 1, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ये हो जाएगा 4 2 जा 4 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा 8। फिर दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो ये चलता रहेगा 10 तक। तो देखो रन करके मैंने दिखा दिया। मैं यहाँ पर दे देता हूँ एंटर दी नंबर 4 मैंने दिया इसको, इसने मुझे यहाँ पर देखो दिखा दिया 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, इस तरीके से 4 10 तक इसने मुझे प्रिंट करवा के दिखा दिया। तो देखो यार कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि हम जो है वो, देखो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ ज़रा इसको, यहाँ से करके यार इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूं तो हाँ इतना सही रहेगा। तो देखो 4 1 4 4 2 8, इस तरीके से करते करते ये कहाँ तक आपको प्रिंट करा के दिखा देगा, 40 तक प्रिंट करा के देगा। तो देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम बना लिया कि यूज़र जो भी आपको नंबर देगा आप उसका टेबल प्रिंट करवा सकते हो। सिंपल क्या है कि जो भी यूज़र इनपुट दे उसको नंबर वाले वेरिएबल में प्रिंट करवाया। एक आई आपने शुरू में इनिशियलाइज कर दिया कि भाई आपका जो टेबल स्टार्ट होने वाले वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंड होगा, 10 तक एंड होगा। इनिशियलाइजेशन भी बता दी, कंडीशन भी बता दी, और अपडेशन आपने ये डू में करके दिखा दी। ठीक है, तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है डू वाइल लूप का, कि आप डू वाइल लूप में ये सारी चीज़ें परफॉर्म करके दिखा सकते हो। आपने कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम बना लिया। अब हम कर देते हैं इसको भी कमेंट, और जल्दी से यार वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम एक काम करते हैं कि हम फॉर लूप का भी एक ज़रा प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि बस फिर हम वीडियो को एंड करें। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए, वरना फिर आप लोगों के लिए भी मसला होता है। फॉर लूप का मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ प्रोग्राम, और फॉर लूप के प्रोग्राम में हम एक काम ये कर लेते हैं कि चलो सिंपल से एक प्रोग्राम बनाते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई इंट सम एक है आपके पास वेरिएबल, और उसकी वैल्यू है आपके पास 0। ठीक है, और उसके बाद एक हम नंबर ले लेते हैं इंट नंबर के नाम से। ठीक है, और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 1000 दे देते हैं यार, 1000 ज़बरदस्त रहेगा। उसके बाद मैं बोल देता हूँ कि भाई तुम फॉर लूप लगाना स्टार्ट करो। अब इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे करवानी है, कंडीशन भी यहीं पे देनी है, अपडेशन भी यहीं पे देनी है। तो मैंने बोला इनिशियलाइजेशन की भाई इंट आई इक्वल टू 1। शुरू कहाँ से करना है, तुमने 1 से स्टार्ट करना है। अब मैं ये करने क्या वाला हूँ, मैं अपने 0 से लेकर 1000 तक
1000 तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते चले आते हैं, तो मैं 1 से लेकर 1000 तक जितने भी नेचुरल नंबर आते हैं मैं उन सबका सम कराना चाहता हूँ। तो देखो कितनी जबरदस्त चीज़ है कि मैं 1 से लेकर 1000 तक, आप चाहो तो 10,000 भी कर सकते हो, 20,000 भी कर सकते हो, जितना करना चाहो कर सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि 1 से लेकर 1000 तक जितने भी नेचुरल नंबर है, मतलब सारे नंबर्स का क्या कर लो, सम मुझे बता दो। तो मैंने बोला कि भाई इंट आई इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट हो, कहाँ पर रुको, आई लेस देन इक्वल टू नंबर पर, मतलब 1000 तक आपने चलाना है। जब तक आई की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, 1000 नहीं हो जाए, तब तक आप अपने प्रोग्राम को चलाते रहो। और दूसरा काम क्या करो कि आप अपना आई में इंक्रीमेंट कराते रहो। तो मैं आई प्लस प्लस बोल दूंगा यहाँ पर, और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ अगर अपनी फॉर लूप की बॉडी स्टार्ट करूंगा और इसमें मैं बोल दूंगा कि सम प्लस इक्वल टू आई, मतलब सम में क्या चीज़ ऐड करवाओ, जो आई की वैल्यू है वो ऐड करवाओ और सम में ही स्टोर करवा दो। और उसके बाद सिंपल आप ये काम करो कि जब आपका फॉर लूप एंड हो जाए तब इन दी एंड आपके पास जो सम आया है, सम आप यहाँ पर अपना बता दो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दी सम इज, और इस तरीके से मैं सेमीकोलन लगा लेता हूँ, यहाँ पर स्पेस दे देता हूँ और यहाँ पर प्लस करके ये सम वाला वेरिएबल लिख लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस से मैं यहाँ पर कर लेता हूँ सेव, और सेव करने के बाद मैं आ जाता हूँ वापस और यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँगा। तो 1 से लेकर 1000 तक मेरे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम मुझे यहाँ पर इसने बता दिया 500 500, ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। तो फॉर लूप से आप देखो कितना ज़बरदस्त काम कर सकते हो कि आपको एग्जैक्ट नंबर पता था कि आपने कहाँ तक चलाना है। तो देखो मैंने वही बेस्ट प्रैक्टिस करके दिखाई आपको, मुझे एग्जैक्ट नंबर पता था, मैंने आपको वहाँ तक चला के दिखा दिया। वाइल लूप और डू वाइल लूप में हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो वाइल लूप में मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि भाई यूजर कब जो है वो नेगेटिव नंबर देगा, मुझे नहीं पता था। तो देखो मैंने वही प्रोग्राम वाइल लूप से बना के दिखाया। ठीक है, तो इस बेस्ट प्रैक्टिस को आपने भी फॉलो करना है। अब आप इसकी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप दूसरी वेबसाइट्स पर जाओ, वहां जाकर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालो, उनकी प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, सिंटेक्स आपका यही रहने वाला है, सिंटेक्स कभी चेंज नहीं होगा, किसी प्रोग्राम में सिंटेक्स चेंज नहीं होगा, सिंटेक्स यही रहने वाला है। सिर्फ आप वहां पर जाकर लॉजिक्स और दे सकते हो और उनको इंप्लीमेंट कर सकते हो और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपके इन लूप्स के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आने वाली वीडियोस में भी हम इन लूप्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस में रखेंगे। ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का आएगा तो उसमें भी हम देखेंगे इसको कि भाई ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, और उसमें भी हम लूप्स वगैरह का कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेस्टेड लूप का भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेस्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक के अंदर एक, मतलब लूप के अंदर एक और लूप भी आ सकता है। तो वो चीज़ें भी हम आने वाली वीडियोज़ में देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिवाइज होती रहेंगी, जैसे जैसे हम एडवांस टॉपिक पर जाते रहेंगे ये सारी चीज़ें एडवांस होती रहेंगी। अब एक लूप जैसे और होता है, वो होता है फॉर ईच लूप, वो हम तब पढ़ेंगे जब मैं आपको एरेस पढ़ा दूंगा। अब एरेस क्या है, आएंगे सब, आएंगे बारी बारी सब पर आएंगे। इन सारी चीज़ों के हैंड रिटन नोट्स मैं अपने गिटहब अकाउंट पर प्रोवाइड कर चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हो। नीचे मैंने जो है वो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सोर्स कोड भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। कोई चीज़ अगर आपको सोर्स कोड वगैरह चाहिए आप लोग वहाँ से ले सकते हो। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं वीडियो छोटी बनाऊँ, लेकिन आज वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। तो खैर अब वीडियो को एंड करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।